ये क्वेश्चन जो है केसी सिन्हा का है, एक्सरसाइज 11.1। अगर उसको पूरा जो बना लिए तो चैन रूल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कैसा भी हो। लेकिन इतना क्वेश्चन उसमें दे दिया, उतना बनाने का जरूरत भी नहीं है। क्या करो, एनसीईआरटी का एग्जांपल बना लो और केसी सिन्हा एक्सरसाइज बना लो और मेरा कॉपी पढ़ो, बस हो जाएगा। अगर जिसको लगता और बनाए तो फिर ये बना सकते हो, केसी सिन्हा बना लो, आर एस अग्रवाल भी चैन रूल का क्वेश्चन बना लो, आर डी शर्मा का बना लो। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर हमको मैसेज कर देना, हमको बता देंगे कि कैसे होगा। देखो ये तो बताए थे sin x प्लस b, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक यहाँ पे इसको हम देखेंगे, ये भी बता चुके हैं, इस तरह का भी बताया रूट वाला। अब tan x पर n ये भी बना लेना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसको हम बताएंगे tan x डिग्री, ठीक है। इस तरह का भी बताए थे, ये भी बना लेना, हो जाएगा। ये रूट वाला बताए थे, जो रूट के अंदर होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, वो हो जाएगा। ये थीटा वाला है, इसको इसको और इसको हम बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है cos sin x स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं, जो बताऊंगा cos sin x स्क्वायर। दूसरा है sin cos x क्यूब और तीसरा है tan x की पावर n और चौथा है tan x क्यूब। अच्छा ये बताएं थे, ऐसा हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लेट y इक्वल्स टू sin x क्यूब का, तो x स्क्वायर वाला उसी तरह बना लो, डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब ध्यान से सोचो, क्या इसमें चेन रूल लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि x के अलावा कोई दूसरा टर्म है यहाँ पे। ये sin x क्यूब बाय d ऑफ क्या होगा, x क्यूब, जो थीटा वही ना नीचे, इनटू d ऑफ x क्यूब बाय d ऑफ x। तो ये sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा, थीटा तो x क्यूब है, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। तुम लोग को मन में लग रहा होगा, इसको लिखेंगे cos 3x टू पावर 5, नहीं, ये अलग है और ये क्या है, अलग है। इसलिए जो पीछे है उसको क्या कर लोगे, आगे। ये 3x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, cos x क्यूब। दूसरा क्वेश्चन ये है, लेट y इक्वल्स टू tan x टू द पावर n। सेम वही प्रोसेस, dy by dx d tan of x to the power n। अब रुको, नीचे dx लिखोगे, x to the power n लिखोगे, ये क्या होगा, x to the power n into d x to the power n by dx। tan थीटा फॉर्म है, तो tan थीटा का क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, और x to the power n का क्या होगा, n x to the power n minus 1। ये क्या हो गया, n x to the power n minus 1 into sec स्क्वायर x to the power n, यही होगा। हम लेते हैं tan x डिग्री को, जो कि tan है। थर्ड क्वेश्चन, लेट y इक्वल्स टू tan x डिग्री। इस डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, ध्यान से सुनना। 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन। रेडियन का हिंदी भी क्या होता है, रेडियन ही होता है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाय 180 रेडियन।
तो x डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, एक ही नियम बोलते हैं ना तुम लोग, वही है एक ही नियम से, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी लॉ। तो ये क्या होगा पाई x बाय 180 रेडियन। तो ये अब देखो y इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 और x डिग्री के बदले क्या लिख सकते हो पाई x बाय 180 और ये किसमें आया हमारा रेडियन, किसमें आया रेडियन। जो भी क्वेश्चन डिग्री में रहेगा तो हम बताए थे क्लास में कि अब हम लोग डिग्री के बारे में नहीं पढ़ते, हम किसमें कन्वर्ट कर देते उसको रेडियन। 10th तक डिग्री पढ़े जितना पढ़ना था, अब बड़े हो गए, अब क्या पढ़ना है रेडियन। ये y इक्वल्स टू 10 ऑफ पाई x बाय 180 है ना। तो ध्यान देना इसमें हम क्या लगाएंगे चेन रूल लगाएंगे। dy by dx डिफरेंशिएट कर दे इसको, ये d10 ऑफ पाई x बाय 180 तो नीचे क्या होगा यही होगा पाई x बाय 180 b पाई x बाय 180 बाय नीचे क्या होगा dx। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर थीटा और इसका क्या होगा पाई बाय 180 बाहर और x का डिफरेंशिएशन कितना y। इसको जो पीछे है इसको किधर करेंगे आगे, तो ये क्या होगा पाई बाय 180 sec स्क्वायर पाई x बाय 180। तो ये होगा पाई बाय 180 sec स्क्वायर और पाई x बाय 180 किसके बराबर है x डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ इसके बदले हम लास्ट में क्या लिख दोगे x डिग्री। बस यही हो गया हमारा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताए या ये बताए दोनों एक ही तरह का है, यही बताता है यही कॉस करता है। मान लो लेट y इक्वल्स टू cos ऑफ sin x स्क्वायर, क्या चैन लगेगा ऑब्वियसली लगेगा चैन, डिफरेंशिएट कर दो dy बाय dx लगा दो चैन cos ऑफ sin x स्क्वायर बाय नीचे क्या इस cos का थीटा देखो, इस cos का थीटा क्या है sin x स्क्वायर, यही लिखेंगे d sin ऑफ x स्क्वायर। फिर रुकना है, क्या करना है रुकना है, जैसे यहाँ लिखा ऊपर में फिर क्या कर दो रुक जाओ। अब इसका थीटा देखो क्या है x स्क्वायर d ऑफ x स्क्वायर बाय नीचे क्या होगा dx। cos थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, ये होगा माइनस साइन और थीटा क्या है ये है साइन ऑफ x स्क्वायर। साइन और ये थीटा, साइन थीटा का क्या cos थीटा और x स्क्वायर का क्या 2x। अब इसको सजा के जो पीछे है उसको किधर करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x इनटू माइनस क्या होगा माइनस 2x, वो भी रखोगे वो भी सही है कोई दिक्कत नहीं। cos x स्क्वायर साइन ऑफ x स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है
इक्वल्स टू साइन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू क्या है? साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो करता इसका dy बाई dx क्या होगा बताओ। dy बाई dx क्या होगा बताओ। शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हो और लॉन्ग से भी बना सकते हो। पहले लॉन्ग बना के देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू है हमारा y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करोगे तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx और ये क्या होगा साइन अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रुको यहाँ पे, अब सोचो यहाँ पे साइन है, इसका थीटा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो थीटा रहता है वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो नीचे दिए वही यहाँ देना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रुको यहाँ dx लिखोगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे, रूट वाला चेंज होगा, कौन वाला गया रूट वाला, तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई नीचे क्या होगा dx। अब हो गया, ये क्या है साइन थीटा फॉर्म है। किस फॉर्म में है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा क्या हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट x फॉर्म है, तो रूट x का क्या होता है 1 बाय 2 रूट x, रूट फलना का 1 बाय 2 फलना, 1 का 0, x स्क्वायर का कितना 2x। तो बता 0 प्लस 2x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये 2 और ये 2 क्या कैंसिल आउट, तो ये मेरा बचा क्या x बाय दिस एंड 2 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखते हैं, ठीक है? ध्यान से पीछे से बोलोगे पीछे से। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ जाइए क्वेश्चन का वैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ऐसा नहीं पूछता। 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, x स्क्वायर का क्या 2x, यहाँ क्या होगा पहले 2x तो क्या ये अंदर वाला का की, फिर अब ये रूट वाला, रूट फलना का क्या होता है 1 बाय 2 रूट फलना, 1 बाय 2 रूट फलना लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो ये 2 कैंसिल है तो x बाय a ये आ गया। ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट ट्रिक में हम तुरंत बना सकते हैं, इसको पीछे से पढ़ते चलो बस हो जाएगा। लिख देते हैं फिर से 2x into 1 by 2 under root of 1 plus x square into cos of square root of 1 plus x square। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। कहता है फाइंड dy बाय dx, ठीक है? y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स फाइंड dy बाय डी। तो ध्यान दो जब ऐसा रहे कि मतलब क्या यदि फाइंड मतलब क्या ज्ञात करें। सॉल्यूशन
y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x बाई नीचे 1 माइनस साइन x। ऐसा रहे हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, इसको हिंदी में बोलते हो परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कब करेंगे, जब ये मेरा फॉर्मूला आ जाए। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कहाँ पे परिमेयकरण करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x, रेशनलाइज दैट मींस परिमेयकरण। अगर यहाँ माइनस है यहाँ क्या लिखोगे प्लस, माइनस बीच में रहेगा क्या लिखेंगे प्लस, यदि प्लस होगा क्या लिखोगे माइनस, ठीक है। ये 1 प्लस साइन x से मल्टीप्लाई, ये y प्लस हो गया 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर बाई नीचे a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस साइन स्क्वायर x। देखो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर बाई नीचे cos स्क्वायर x। यही बोल रहे थे, तो नीचे आ गया फॉर्मूला में 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये क्या हो गया cos स्क्वायर x। इसलिए हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज। अगर ऐसा रहता देखो 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, इसको करते 1 प्लस tan x बाय 1 प्लस tan x, ये होगा रेशनलाइज में नहीं होगा, क्योंकि नीचे फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, नहीं होता। इसलिए tan वाले केस में हम रेशनलाइज नहीं करेंगे। साइन वाला कर सकते हो, कॉस वाला कर सकते हो, सेक वाला कर सकते हो, tan वाला में नहीं कर सकते। इसमें हम रूट वाला चेन रूल लगाएंगे, फॉर्मूला लगाओगे इसमें रूट वाला स्क्वायर रूट वाला चेन रूल। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू ध्यान दो अंडर रूट 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, ये क्या होगा 1 प्लस साइन x, और नीचे cos स्क्वायर x है, इसको क्या लिखोगे cos x। इससे पहले क्लास में बताए थे कि यदि बीच में प्लस हो हम क्या करते हैं अलग अलग, इसको लिख सकते हो 1 बाय cos x प्लस क्या लिखोगे sin x बाय cos x। तो ये देखो क्या हो जाएगा y इक्वल्स 1 बाय cos x, फिर क्या होगा sin x बाय cos x। तो 1 बाय cos x क्या हो गया sec x, और sin बाय cos क्या हो गया tan x। तो यहाँ से हमारा dy बाय dx क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x क्या होगा tan x, और tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो sec x, ये क्या हो जाएगा tan x प्लस क्या sec x, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट से को लाम देते हैं if यदि
फाइंड या dy बाय देखो है ना, रेशनलाइज करेंगे, हाँ करेंगे। जगह का मैं इसको निकाल देते हैं। ध्यान दो, y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट सेक x माइनस 1 बाय सेक x प्लस 1। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइज, अभी बताए थे ना, इसको करते हैं रेशनलाइज। ये नीचे वाला हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा। रेशनलाइज अगर यहाँ प्लस है, क्या दोगे, माइनस, ऊपर देखो क्या हो जाएगा, सेक x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। ये फाइनली देखो क्या होगा, y इक्वल टू सेक x माइनस 1 का नीचे क्या होगा, tan x। हो गया। अब इसको अलग अलग करो, पता है बीच में यदि प्लस और माइनस हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। ये क्या होगा, सेक x बाई नीचे क्या होगा, tan x माइनस 1 बाई क्या होगा, tan x। सेक को लिखोगे 1 बाई cos x, और tan x को लिख सकते हो sin x बाई नीचे क्या, cos x। 1 बाई tan x को लिख सकते हैं हम cot x। ये cos और ये cos क्या कैंसिल, तो बचा हमारा यहाँ क्या, y इक्वल टू 1 बाई sin x माइनस cot x। वन बाय साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, ये क्या होता है, cosec x माइनस ये क्या हो गया, cot x। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। cosec थीटा का क्या होता है, माइनस cosec थीटा इनटू cot थीटा, लेकिन थीटा के लिए यहाँ क्या है, x है। cot थीटा का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा, माइनस cosec स्क्वायर x। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस cosec x इनटू cot x प्लस क्या होगा, cosec स्क्वायर x। इसको थोड़ा सजा के लिखो, cosec स्क्वायर x प्लस वाले आगे cosec x इनटू cot x।
इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता देंगे। क्या बोल रहे थे हम कि इसके बाद जो होगा लेक्चर उसमें जितना भी पूछा हुआ चेन रूल पे सारा क्वेश्चन उसका हम सॉल्व करा देंगे सर, ठीक है। अब यहाँ देखना है क्वेश्चन है y इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स देन फाइंड dy बाय dx। कहता है यदि y बराबर इतना पर इतना दिया हुआ है तो बताओ dy बाय dx क्या होगा। dy बाय dx क्या है, ध्यान से सुनना है, आसान है। करो सॉल्यूशन y इक्वल्स टू रूट x इनटू क्या है sin x प्लस क्या है sin रूट x, है ना। तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाय dx। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये देखो ये u into v फॉर्म में है, दो फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है, क्या दो फंक्शन यहाँ पे गुणा के रूप में है, हाँ यहाँ गुणा के रूप में पता है कि पूरा बाहर अंदर, दैट मींस u बाहर v का डिफरेंशिएशन मतलब रूट x एक बार बाहर डिफरेंशिएशन किसका sin x, बीच में प्लस होगा माइनस होगा प्लस, और यहाँ पे फिर अब sin x क्या होगा बाहर डिफरेंशिएशन किसका रूट x। अब ये बचा sin रूट x, इसमें क्या लगेगा sin रूट लगेगा b sin रूट x, y नीचे क्या लिखोगे रूट x इनटू b रूट x, y नीचे क्या होगा dx। ये तो बता ही थे। अच्छा इस रूट x का डिफरेंशियल लिखोगे, हाँ बोलो हाँ लिखेंगे, नहीं इसका नहीं लिखना है तो बाहर है ना, इसलिए ये क्या होगा रूट x होगा। जहां पे पहले बता चुके हैं d बाय dx रहता है वही लिखा sin x का cos x, sin x रूट x का 1 बाय 2 रूट x प्लस sin थीटा फॉर्म है इसका क्या होगा cos रूट x, रूट x का 1 बाय 2 रूट x। तो ये अब क्या हो गया हमारा ये हो गया रूट x इंटू क्या cos x, यहाँ भी 1 बाय 2 रूट x, यहाँ भी 1 बाय 2 रूट x, तो कॉमन ले लो 1 बाय 2 रूट x, ये क्या लगेगा sin x प्लस क्या cos रूट x। तो इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है ज्यादा, इसलिए कभी और पढ़ाते हैं और क्वेश्चन सब कराते हैं, तब फिर भी आप लोगों के लिए हम करके वीडियो इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, जो भी होता है उसको पूरा देखो और बार बार पढ़ो उसको। मान लो लगा दिया 3 मंथ्स का लॉकडाउन, तब क्या करोगे फिर वही लाल हो जाएगा पिछले वाला सब टीचर खप कर देगा, आपने प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सब 2 घंटा 3 घंटा बुलाते रहेगा, उस परेशान रहना उसको। इसलिए ये जो चल रहा है इसको तुम लोग वीडियो देखते रहे, सिर्फ पेपर देख लेते हो फिर छोड़ देते हो। अगर वैसा होगा फिर हम नहीं डालेंगे वीडियो, तो हम मेहनत क्यों करेंगे, दिमाग आते हुए हम डालते रहते हैं वीडियो तुम लोग का, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो पढ़ो, ठीक है, पॉज करके स्लो करके, ठीक है, क्वालिटी हाई कर लेना, 360 भी करना, उसमें भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। और एक एक पॉइंट को जहां पे दिक्कत होता है उसको बार बार रिपीट करके सुनो, कहां पे क्या हम बोलना चाहते हैं, हर एक जगह हर एक कंसेप्ट सिखाएं, ठीक है। और चेन रूल का जितना है मेरा लेक्चर है उसको एक भी नहीं छोड़ना, उसको 2 या 3 बार पढ़ो, वो पढ़ ली तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। यही है बेसिक सब था, ठीक है। इसके बाद फिर अलग स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ओके, थैंक यू। आप लोग से यही है कि आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर हम खुद कराएंगे, फिर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, बोले ना
जो पूछा हुआ पहले ही इसका है, बोर्ड में जो एग्जाम में पूछा हम सब कुछ क्वेश्चन देखना चाहिए। अगर सबका सही हो गया तो लगेगा इसमें कुछ नहीं है सर, ये तो एकदम हलवा, एकदम कुछ नहीं है, एकदम सब सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो चलिए, ओके, थैंक यू।